हो गया आगाज रण के युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक शानदार से वीडियो में। मैं हूं मुजाहिद सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अतुल्य स्टडी जोन। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में बहुत से ज़्यादा समस्या होती है, तो आज की वीडियो में आपको यह सिखाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बिना फार्मूला ट्रिक से, बिना ट्रिक ओनली सेकेंडों में आप क्वेश्चन देख के बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से आपने 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए और 10% के रेट से या 5% के रेट से, यानी किसी भी रेट से अगर लेंगे और 1 साल तक आप रखेंगे और उसका ब्याज होगा, जैसे मान लिया हमने 10,000 रुपया लिया और 1 साल तक रखे, 1 साल का ब्याज अगर 1,000 रुपये आया तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपये लगेगा। अगर आपने दूसरे साल 11,000 रुपये हो गए, अब 11,000 पे जो ब्याज लगेगा, फिर अगले साल जो लगेगा तो फिर उस पैसे को जोड़ के 12,000 पर ब्याज लगेगा, यानी हर साल ब्याज का पैसा ब्याज पे जुड़ता रह जाएगा। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमने इसके थोड़ा सा फार्मूले के विषय में भी बात कर लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। विदाउट फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल एक इसका फार्मूला होता है, उसको जान लेते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, जिसे आप कहते हैं चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। यानी कि यह जो फॉर्मूला होता है आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। मिश्रधन आप कह सकते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 दर बटा, यानी कि आप इस फॉर्मूले को कह सकते हैं, यानी हम इसे लिखे तो लिखेंगे ये बराबर P1 प्लस R बटा 100 के पावर n या t। किसी किसी बुक में n मिलेगा, किसी किसी बुक में t मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं जैसे कि a क्या होता है। a आपका अमाउंट होता है, a को हम अमाउंट बोलते हैं। p आपका प्रिंसिपल होता है, इसे हिंदी में कहें तो मूलधन कहते हैं इसे। ये आपका मूलधन होता है। ये आपका मिश्रधन होता है। ये आपका मिश्रधन होता है। ये आपका रेट कहें तो यह दर होता है और यह आपका समय होता है। यानी कि यह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ये आपका अमाउंट, पी आपका प्रिंसिपल, आर आपका रेट, एन आपका टाइम। यानी कि ए को आप मिश्रधन बोलेंगे, पी को मूलधन बोलेंगे, आर को दर बोलेंगे, एन को समय बोलेंगे। और आगे की अगर बात करें तो जैसे कि आप समझे होंगे रेट जो होता है तो आप सुने होंगे 5%, 10%, 20%, 25%। तो यह परसेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि 5/100, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज लगेगा। इसके बाद जो समय होता है, समय भी जैसे कि आप सुने होंगे वार्षिक, एक होता है आपका छमाही, छमाही, किसी आप सुने होंगे तिमाही, मासिक, ठीक है। यानी इसे आप वार्षिक, ईयरली, हाफ ईयरली इसे आप बोल सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली इसे आप बोलते हैं क्वार्टरली, ऐसे बोलते हैं मंथली। यानी कि आपसे जो ब्याज लिया जाता है वार्षिक रूप से लिया जाता है
हाफ ईयरली रूप से लिया जाता है, क्वार्टरली रूप से लिया जाता है और मंथली रूप से लिया जाता है। यानी कि ईयरली का मतलब होता है कि यानी आप 100 रुपये लिए किसी से कर्ज, तो 1 साल में आप उसको 5 रुपये देंगे। अगर आप इसे छमाही की बात करें, हाफ ईयरली की बात करें, तो 100 रुपये पे आप 5 रुपये ब्याज लगेगा, वो 6 महीने पे लगेगा और फिर अगले 6 महीने पे लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 रुपये पे आपको 10 रुपये ब्याज देना होगा, यानी कि आपको 6 महीने पे 100 रुपये पे आप 5 रुपये का ब्याज देंगे, वो भी 6 महीने पे। तिमाही की बात करें तो 3 महीने पे आपको ब्याज देना होगा। मासिक रूप से कहें तो यानी कि यह देखिए 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज 1 महीने पे देना होगा। अब आगे की हम बात करें कि इस फॉर्मूले से सवाल अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। हमको फॉर्मूले से सवाल नहीं बनानी है। हम लोग इसको बनाने के लिए कई नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के बहुत से नियम हैं, इसमें सबसे अच्छे नियम जैसे कि बात करें हम पहले नियम की अगर बात करें तो पहला एक नियम आता है आपका रेशियो। दूसरी बात करें तो सक्सेसिव। तीसरा आ जाएगा गोल्डन रेशियो। चौथे की बात करें यानी कि हम इस क्वेश्चन में शुरू से अंत तक इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि रेशियो कैसे, रेशियो का जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ऐसे दे देगा 11 सही 12 सही 1/2%, या आपको दे देगा 11 सही 1/9%, या आपको दे देगा 5 सही 1/2%। अगर इस तरीके से अगर मान देता है क्वेश्चन में तो मैं रेशियो का प्रयोग करूंगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 10%, 20%, 25%, तो हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। अब अगर बात करें रेशियो मेथड का प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि देखिए रेशियो मेथड से कैसे सवाल बनेंगे। जैसे रेशियो मेथड से आप कितने टाइप के सवाल बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 इयर्स का बना सकते हैं, 3 इयर्स का बना सकते हैं, 4 ईयर का बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन की 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके और हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा जो पूछा हुआ सवाल है। हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1600, दूसरा 1680, 1760 और 1840। इसमें क्वेश्चन में दिया है पी का मान। आप देखेंगे तो पी का मान, क्वेश्चन में पी का मान आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है 8,000 रुपये पर, क्वेश्चन कर रहा है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो यहाँ हमको रेशियो दिया है परसेंटेज में, तो यहाँ सबसे आसान तरीका होगा कि इसको बनाने के लिए हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जैसे कि आप इसे एक आसान भाषा में AB फार्मूला बोल सकते हैं, AB/100। इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि यह होता है AB प्लस A इंटू B बटे में 100। यह आपका सक्सेसिव मेथड 2 इयर्स के लिए लगाए जाते हैं, 3 इयर्स के भी लगते हैं, 4 इयर्स के लगते हैं, लेकिन हम 2 इयर्स के लिए प्रयोग करेंगे। तो यह फार्मूला लगेगा सक्सेसिव मेथड के लिए। जैसे कि यहाँ दिया आपका रेट 10%, तो 10 प्लस 10 इंटू में 10 बटे में 100, यानी 0 से 0 आपका कट जाएगा। यह डायरेक्ट आपका मान हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21%। यानी कि हम दिए गए समय आपका दिया है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का हम 21% निकाल देंगे,
यानी यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बट्टे में आपका 100 होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो आपका 80 गुणे 21 गुणा करेंगे, यानी कि यह हो जाएगा 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी। दूसरा सवाल हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कर रहा है 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ हमारा पी का मान, पी अर्थात मूलधन का मान दिया है 10,000 रुपये, और आपका टी का मान दिया है 2 ईयर्स, और आर का मान दिया है 10%। तो जब भी परसेंटेज 10%, 20%, 30% दिया होता है तो इसके लिए मैं सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 + 10, 10 × 10/100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, या 10 जोड़ेंगे तो 20 और 1, ये हो गया आपका 21%। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है 10,000 का 21% निकाल देंगे, 10,000 का 21% निकाल देंगे, बट्टे में 0, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी निकल के आएगा आपका 2100। लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया है 12,000, 12,100, 12,200, 10, 13,300, अर्थात दिए गए क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रधन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा हुआ है, इसलिए मिश्रधन निकालने के लिए यह होता है अमाउंट बराबर P + SI, सॉरी CI। तो CI, P का मान दिया हुआ आपका 10,000, और प्लस यह आपका निकल के आया 2100, इसको जब हम निकालेंगे तो 12,100 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 12,100 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10,000 रुपये पर, क्वेश्चन नंबर 3, ₹5,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सॉरी, हम कह रहे हैं क्वेश्चन 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ मुझे मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, मूलधन दिया है 5,000 रुपये, और इसमें आपका टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, और रेट दिया है 20%। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे। तो 20% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 20, और 20 गुणे 20 बट्टे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20 जोड़ेंगे 40, 4, ये हो जाएगा 44%। यानी डायरेक्ट इसका हम लिख सकते हैं 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 44%। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 यहाँ लिख देंगे। अब 5,000 का 44% निकालेंगे तो 44 बट्टे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 50 गुणे 44। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो 0 को यहाँ लिख लेंगे, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2,200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को 12,000 रुपये पर 12,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यानी कि हमारा यहाँ P का मान दिया हुआ है 12,000 रुपये, R दिया हुआ है 10%, और T दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो यहाँ अगर 10% का हम निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा सक्सेसिव से आ जाएगा 21%, और जब 21% हो गया तो 12,000 रुपये का 21% निकाल लेंगे,
यह हो गया आपका 12,000, इसका निकाल लेंगे हम 21% बटे 00 से 00 कट जाएगा, यानी 120 में मुझे